हाय ऑल ऑफ़ यू। आज हम सिंप्लीफिकेशन में एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है स्क्वायर रूट। तो इस सेशन में हम दो चीज़ें सीखेंगे, एक स्क्वायर रूट और एक क्यूब रूट। अभी तक हमने काफ़ी सवाल किए हैं बट बहुत अच्छे अच्छे सवाल अभी भी रह गए हैं जिसमें कई सारे चीज़ों का यूज़ करना होता है। जैसे कि उसमें एक टर्म होगा जिसमें परसेंटेज वाला पार्ट होगा, एक टर्म होगा जिसमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाले पार्ट्स होंगे। तो इसलिए अभी जो भी सवाल अभी रह गए हैं वो इसलिए रह गए थे क्योंकि उसमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट था। तो मैंने अभी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको नहीं सिखाया था, बट इस सेशन के बाद जो सेशन आने वाला है उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल हैं और काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपने इसके पहले के सारे सेशन देखे होंगे। ठीक है, और इस सेशन को भी समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं और फिर क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। अब देखिए, स्क्वायर रूट के लिए हमें कुछ चीज़ें पहले से आनी चाहिए। जैसे अभी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6, 7, 8, 9 और 10, इनके स्क्वायर्स। अब देखिए क्या होता है कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको काफ़ी बड़े बड़े नंबर के स्क्वायर्स आने चाहिए, इसलिए मैंने आपको स्क्वायर्स पहले सिखा दिया था। बट अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके लिए मैंने 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर यहाँ लिखे हैं। अब जैसे 1 का स्क्वायर आपको मालूम है कि 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये 25 होता है, ये 100 होता है, ये 81 होता है, ये 64, ये 49 और ये 36। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, ध्यान से देखिए जब भी कभी भी कोई सवाल आएगा जिसमें आपसे बोलेगा कि स्क्वायर रूट निकालिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 डिजिट का कोई नंबर है, तो सबसे पहला काम तो आपका ये है कि आप उस नंबर के यूनिट प्लेस को ध्यान से देखेंगे। जब आप उसके यूनिट प्लेस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो नंबर आया है ये किसी नंबर का स्क्वायर होगा। अगर ये स्क्वायर रूट में इस नंबर को दे दूँ तो स्क्वायर बन जाएगा ना वो, तो ये किसी नंबर का स्क्वायर करने पे ये नंबर आया होगा। और यहाँ पर इस नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा, उस बात से हमें उस बात पे निर्भर करता है कि उस नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा जिसके स्क्वायर करने पे ऐसा नंबर मिले जिसके यूनिट प्लेस पे यहाँ पर कोई नंबर हमें दिख रहा होगा। समझिए बात को। जैसे ये 1 है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि एक नंबर है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। बट अगर मैं 11 का स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा, 121। तो इसके यूनिट प्लेस पे भी क्या आया, 1 आया। यहाँ भी क्या आया, 1 आया। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि 21 का स्क्वायर करिए तो आप बोलेंगे 441, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आया, 1 आया। अगर मैं आपसे बोलूँ 31 का स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा आपका कितना, 961, तो इसके यूनिट प्लेस पे कितना आया, 1 आया। तो आप देख रहे होंगे कि अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं जिसके यूनिट प्लेस पर 1 है, तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आता है उसके यूनिट प्लेस पे भी क्या होगा, 1 होगा। मगर इसमें एक चीज़ और है, क्या, जैसे मान लीजिए 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और 81 की यूनिट प्लेस पे भी क्या है, 1 है। तो अगर मैं 9 का स्क्वायर करूं या 19 का स्क्वायर करूं, जैसे 9 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 81। 19 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 361। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यार अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 9 है, तो उस नंबर का स्क्वायर करने के बाद भी यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 1 आता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर है जिसका स्क्वायर रूट मुझे निकालना है और उस नंबर की यूनिट प्लेस पे 1 है, तो मेरा दिमाग ये जाएगा कि जिस भी नंबर का ये स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या तो 9 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पे भी 1 आता है, 9 का स्क्वायर करने पे भी 1 आता है। ये बात समझ में आई। तो ऐसे कई बार आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, हाँ या ना। मगर 8 का स्क्वायर करूं तो आपको क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। समझ में आ रहा है। जैसे 2 का स्क्वायर आपने किया तो आपको क्या मिला, 4। अगर आप 22 का स्क्वायर करते या 12 का स्क्वायर मैं आपको करूं तो आप बोलोगे 144। 22 का स्क्वायर करूं तो आप बोलोगे
4। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 है, जबकि ये 12 है, ये 22 है, ये 2 है। हाँ या ना? समझ में आ रहा है आपको? जैसे 8 का स्क्वायर आपने किया तो आपको कितना मिल गया? 64। अगर मैं 18 का स्क्वायर करता तो आपको कितना मिलता? 324। तो इसके यूनिट प्लेस पे भी 4 आया, इसके यूनिट प्लेस पे भी 4 आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी नंबर के, यहाँ से मैं हटाऊँ यहाँ से, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 4 है तो जिस भी नंबर का वो स्क्वायर होगा, जिस भी नंबर का वो स्क्वायर होगा, उसके यूनिट प्लेस पर, उसके यूनिट प्लेस पे या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। ठीक है, या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर किसी नंबर के स्क्वायर करने पर उसकी यूनिट प्लेस पे 9 आता है, जैसे यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है, तो जिस भी नंबर का वो स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर करने पर उसके यूनिट प्लेस पे 6 आता है, जैसे यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, तो जो भी नंबर जिसका आपने स्क्वायर किया होगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है मेरे कि ये 1 से लेकर 10 तक गए हम। अगर आप मुझे बताओ 10 के बाद हम 11 पे आ जाएंगे, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो कहने का मतलब ये है कि 1 हो, यूनिट प्लेस पे 1 हो, अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 1, 11, 21, 31, 121, कुछ भी हो सकता है, उसकी यूनिट प्लेस पे तो 1 है ना। अगर आप उस नंबर का स्क्वायर करोगे तो जो नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे भी 1 आएगा। ठीक है, 19 हो, 29 हो, 39 हो, 429 हो, इसके यूनिट प्लेस पे 9 है ना। इस नंबर का स्क्वायर करोगे तो जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? 1 ही आएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो अब आपको ये समझना है कि अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट पे, यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि यहाँ 1 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ जो भी नंबर होगा उसकी यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या तो 9 होगा। या मान लो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि यहाँ पर 4 है, तो यहाँ जो भी नंबर होगा उसकी यूनिट प्लेस पे या तो 2 होगा या तो 8 होगा। मान लो यहाँ पर कोई नंबर है और इसकी यूनिट प्लेस पे 9 है, तो यहाँ जो भी नंबर होगा उसकी यूनिट प्लेस पे या तो 3 होगा या तो 7 होगा। मान लो यहाँ पर कोई नंबर है और इसकी यूनिट प्लेस पे 6 है, तो यहाँ जो भी नंबर होगा उसकी यूनिट प्लेस पे या तो 4 होगा या तो 6 होगा। यहाँ पर जैसे कोई भी नंबर है और यहाँ पर 5 है, तो फिर इसकी यूनिट, यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसकी यूनिट प्लेस पे केवल और केवल क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर करने पे 5 ही आता है। तो यानी कि यहाँ पर अगर 5 आया तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि यहाँ पर 5 होगा। या मान लो यहाँ पर कोई नंबर दिया है, उसकी यूनिट प्लेस पे 0 है, तो यहाँ जो भी नंबर होगा उसकी यूनिट प्लेस पे 0 ही होगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर करने पे 0 ही आता है। तो 0 और 5 में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, उसके अलावा सबके लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं? 2 ऑप्शन हैं। एक चीज़ का हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है और आप उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर करने पे कोई नंबर आएगा, तो आप ये मान के चलिए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद उसकी यूनिट प्लेस पे कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आ सकता। आप देख लो, यहाँ 1 आया, 2 नहीं दिख रहा होगा आपको, 3 नहीं दिख रहा होगा आपको, ये 4 यहाँ दिख रहा है, 4 यहाँ दिख रहा है, 1 ये दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद 5 आपको ये दिख रहा है, ये 6 आपको यहाँ दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा, 8 नहीं दिख रहा, फिर ये 9 आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो सारे नंबर आपको दिख रहे हैं, 0 भी यहाँ दिख रहा है, बट आपको 2, 3, 7, 8 नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने के बाद उसके यूनिट प्लेस पे या तो 2 आए, या तो 3 आए, या तो 7 आए, या तो 8 है। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है, ये बात अगर आपको मालूम है तो कभी कभी क्या होता है, सवाल में ये पूछता है कि जो आपके 4 ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अगर आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं और आपको मालूम है कि यहाँ पर 7 दिया है, तो यहाँ पर अगर 7 दिया है तो फिर ये जो नंबर होगा, जिस भी नंबर का ये स्क्वायर होगा, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि ये इसका स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या आ गया? 7 आ गया। तो अगर यूनिट प्लेस पे 7 आ जाए, या यूनिट प्लेस पे 2 आ जाए, या यूनिट प्लेस पे 3 आ जाए,
या यूनिट प्लेस पे 8 आ जाए तो इन नंबरों का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होंगे जिसका स्क्वायर होगा ये। तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे जिसका स्क्वायर करने पे ये नंबर मिल जाए। ठीक है, हालांकि स्क्वायर रूट निकालोगे डेसिमल में कुछ ना कुछ तो आएगा ना, मगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो कुछ स्क्वायर रूट निकालना सीख लेते हैं कुछ एग्जांपल के साथ में। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे कुछ सवाल दिख रहे हैं आपको। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये जो नंबर है 2704, इसके यूनिट प्लेस पे 4 है। ठीक है, तो इसमें दो प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस होता है कि सबसे पहले हम यूनिट प्लेस देखते हैं। तो मैंने ये देखा कि जिस भी नंबर का ये स्क्वायर होगा, ठीक है, जिस भी नंबर का ये स्क्वायर होगा उसकी यूनिट प्लेस पर या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक है, तो पहले तो ये हमने निकाल लिया। अब हमारे पास तो 0 से लेकर 9 तक ऑप्शंस थे ना, उसमें से अभी हमारे पास कितने ऑप्शन बचे? अब 2 ही ऑप्शन बचे। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो बाकी जो डिजिट्स हैं वो कैसे निकालते हैं। तो अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दो। तो मैंने 04 छोड़ दिया, अब बचा कितना? 27। अब देखो 27 जो है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है? क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो क्या 27 25 और 36 के बीच में आएगा? आप बोलोगे हाँ। अगर इनके बीच में आएगा तो लोगे कौन सा वाला? छोटा वाला यानी कि 5। तो यहाँ पर फिक्स हो गया कि ये 5 है, यहाँ पर ये फिक्स हो गया कि ये 5 है। ठीक है, फिर से देखो मैंने क्या बोला, अगर आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो लास्ट 2 डिजिट छोड़ो, क्यूब रूट निकाल रहे हो तो लास्ट के 3 डिजिट छोड़ो, ऐसे करते हैं। तो स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो लास्ट के 2 डिजिट छोड़े तो बचे कितने? 27। अब 27 को देखो कि वो किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो उसके बीच में आ रहा है, यानी कि 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो हम लेंगे कौन सा? छोटा वाला। तो ये हो गया 5। तो यहाँ 5 फिक्स हो गया। अब 5 के साथ 2 लगेगा या 8 लगेगा, ये पता लगाना है। तो आप क्या करो, ये जो 5 यहाँ लिखा है आपने, इसको इसके सक्सेसर मतलब आगे वाले से, तो 5 के आगे क्या आता है? 6 आता है। तो 5 इंटू 6 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 30। 30 से कंपैरिजन करो 27 का। क्या ये 27 30 से छोटा है या बड़ा है? तो अगर आप बोलोगे सर छोटा है तो जो ऑप्शन छोटा वाला है वो लग जाएगा, और अगर ये बड़ा आता तो कौन सा लग जाता? बड़ा वाला ऑप्शन। जैसे कि 27 30 से छोटा है तो हम छोटा वाला ऑप्शन ले लेंगे, यानी कि यहाँ आएगा 52। समझ में आया? जैसे मान लो अगर ये बड़ा होता, मान लो यहाँ पर 31 होता, 30 से बड़ा है 31, तो हम बड़ा वाला लेते तो यहाँ पर क्या आ जाता है? आंसर 58 आ जाता। फॉर एग्जाम्पल एक बात बता रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पर 4 आया, तो आपने बोला सर यहाँ जो भी नंबर होगा उसकी यूनिट प्लेस पे या तो 2 होगा या तो 8 होगा, ये फिक्स हो गया। अब 23 किसके बीच में लाई करता है? तो आपने बोला सर 4 के और 5 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है 23, यानी कि यहाँ से छोटा लेंगे तो ये कितना जाएगा? 4। अब 4 के साथ 2 लगेगा या 8 लगेगा? तो मैंने कहा 4 के आगे क्या आता है? 5 आता है। तो 4 इंटू 5 तो 20 होता है, और 20 से 23 तो बड़ा है, तो बड़ा वाला ऑप्शन ले लो, यानी कि 48। ठीक है, फिर से देखो, जैसे यहाँ 5 है तो आपको मालूम है कि जिस भी नंबर का ये स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पे तो 5 होगा, ये फिक्स हो गया, और किसी के स्क्वायर करने पे तो 5 नहीं आता, तो ये फिक्स हो गया। लास्ट डिजिट हटाया तो बचा कितना? 30। अब ये 30 किसके बीच में लाई कर रहा है? तो आपने बोला सर 5 के स्क्वायर, यहाँ पर देखो 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है 30, तो लोगे कौन सा वाला? छोटा वाला। छोटा लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 9 आ गया, तो आप ये बोलोगे कि सर यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब आप क्या निकाल रहे हो? स्क्वायर रूट। तो लास्ट के 2 डिजिट हटा दिए तो बचा कितना? 151। अब आप ये सोचो 151 किसके स्क्वायर के बीच में लाई करेगा? तो आपके दिमाग में आया कि यार 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी कि ये 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, तो छोटा वाला ले लेंगे 12, तो ये 12 फिक्स हो गया। अब 12 के साथ 3 लगेगा या 7 लगेगा, ये पता लगाना है। तो आप देखो 12 के आगे क्या आता है? 13, तो 12 इंटू 13 होता है 156। तो 156 से 151 छोटा है या बड़ा? तो आप बोलोगे छोटा है। छोटा है तो छोटा वाला ऑप्शन, यानी कि 3, यानी कि आंसर कितना आ गया? 123।
फिर से देखो ये 6 है, तो जिस भी नंबर का आपने स्क्वायर किया उसकी यूनिट प्लेस पे या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैंने ये बोला कि ये लास्ट के 2 डिजिट हटा दिया आपने, तो बचा कितना 31। अब 31 जो है वो 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, हाँ या ना, लाई करता है। तो हम लेंगे 5, तो यहाँ 5 आ गया। अब 5 इंटू 6 कर दो, 5 के आगे 6 आता है, तो ये 30 हो गया। अब 30 से 31 तो बड़ा है तो बड़ा वाला ऑप्शन, तो ये कितना हो गया 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर से देखते हैं नया सवाल। जैसे मान लो ये आ गया, यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर अगर 1 है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। ये 2 डिजिट छोड़ दिए मैंने, तो बचा कितना 24। 24 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है 16, और 5 का स्क्वायर होता है कितना 25। तो इसके बीच में लाई कर रहा है, तो लोगे कौन सा छोटा वाला, यानी कि 4। अच्छा 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 कितना होता है 20, 4 इंटू 5 होता है 20, तो 20 से तो बड़ा है, ये बड़ा है तो क्या लोगे 9, तो यहाँ कितना आ गया 49। ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 2 होगा या तो 8 होगा। अब लास्ट के 2 डिजिट हटा दिए, ये 17 आ गया। अब आपको मालूम है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 17 इसके बीच में लाई कर रहा है, यानी कि 4 ले लेंगे। अब 4 इंटू 5 कितना होता है 20, 20 से तो छोटा है, ये छोटा है तो छोटा वाला ले लो, तो ये कितना हो गया 42। यानी कि ये जो नंबर है ये 42 का स्क्वायर है। ये बात समझ में आई आपको, हाँ या ना। ठीक है, कुछ एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए ये पहले देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6, यानी कि यहाँ पर 4 भी हो सकता है, यहाँ 6 भी हो सकता है। अब लास्ट के 2 डिजिट हटा दिए, तो बचा 655। अब आपको ये समझना है कि 31 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 961। ठीक है, 31 का जो स्क्वायर होता है वो तो 961 होता है, ये तो बड़ा हो जाएगा। 655 चाहिए हमको। तो हमने देखा कि 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है, 26 का जो स्क्वायर होता है वो 676 होता है, यानी कि ये 25 और 26 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि हम लेंगे यहाँ पर कितना 25। अब ध्यान से देखना ये है कि 25 को उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 26, तो 25 इंटू 26 कितना होता है 650 होता है। 25 इंटू 26 650 होगा। 25 इंटू 25 कितना होता है, देखो 25 इंटू 26 करना है ना आपको, तो आपने देखा 25 इंटू 25 तो 625 होता है। और 25 की टेबल में अगर आप नेक्स्ट नंबर लोगे यहाँ पर 26, तो 25 का ही अंतर आएगा, तो इसमें 25 जोड़ोगे तो ये 650 ही आएगा, हाँ या ना। इस तरह से अपन कर सकते हैं। जैसे 25 इंटू 27 है अगर आपको करना है, तो यहाँ पर इसमें 25 जोड़ दो, 675 आ जाएगा, इस तरह से। तो 25 इंटू 26 कितना होता है 650। 650 से ये क्या है बड़ा है तो क्या लोगे बड़ा वाला ऑप्शन, तो ये कितना आ जाएगा 6। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, तो यहाँ पर 3 भी हो सकता है, यहाँ पर 7 भी हो सकता है। ठीक है, ये हटा रहा हूँ यहाँ से, ये हटा दिया मैंने। अब आपने देखा कि लास्ट के 2 डिजिट हटा दिए, कितने आ गए 1069। अब आपने बोला सर 31 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 961, 32 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1024। ठीक है, 33 का स्क्वायर करेंगे आप, तो आपके दिमाग में आया कि 1069 जो है वो 1024 से तो बड़ा ही आ रहा है, यानी कि ये 32 और 33 के बीच में लाई करेगा, तो आपने थोड़ा टाइम बचा लिया, तो ये आ गया 32। अब 32 इंटू 33 करना है आपको, तो 32 इंटू 33 करने का मतलब ये है कि 32 का स्क्वायर तो आपको मालूम है 1024 होता है, इसमें 32 जोड़ दो, तो ये 10 कितना आ जाएगा 56। अब 1056 से ये बड़ा है तो क्या आएगा 7, तो यहाँ पर क्या आएगा 7, यानी कि ये 327 का स्क्वायर है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 है, तो ये तो फिक्स हो गया कि इधर 5 ही होगा। ये लास्ट के 2 डिजिट आती है 240 आ गया। अब 240 किसके बीच में लाई करता है, 240 किसके बीच में लाई करता है, आपने बोला सर 15 का स्क्वायर होता है 225, और 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ये इसके बीच में लाई कर रहा है, मतलब 15 और 16 के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 5 तो फिक्स हो ही गया था, तो ये 155 का स्क्वायर होगा। अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं, ये सब मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ध्यान से देखिए, ये मैंने हटा दिया। अब देखिए ये नंबर जो है ये तो बहुत बड़ा नंबर है,
बहुत बड़ा नंबर है। तो पहले हमने ये सोचा कि क्या हम इसको अलग कर सकते हैं, तो आपने बोला सर यहाँ से मैंने देखा कि 84 दिख रहा है, यानी कि ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट डिजिट देख लिए मैंने, तो मैंने अगर 4 डिजिट यहाँ से निकाला, मतलब 4 यहाँ से निकाला, तो 4 यहाँ से निकालूंगा तो जो बचेगा वो बचेगा 1 2 3 4 3 2 1। अब चेक कर लो, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे मैंने आपसे बोलूँ कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको मालूम है 121। अगर मैं आपसे बोलूँ 111 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए 1 2 3 2 1 होता है। बट अगर मैं आपसे बोलूँ 1 1 1 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये पता होना चाहिए कि 1 2 3 4 3 2 1 होता है। ये 11 है ना, ये 11 111 1111, इसमें ये पैटर्न होता है, इसको आप याद रख सकते हो कि ये जैसे 2 डिजिट हैं तो आप 1 से लेकर 2 तक जाओगे, 1 से स्टार्ट करोगे 2 तक जाओगे, फिर उल्टा रिवर्स आ जाओगे। जैसे ये 3 डिजिट है तो 1 से 3 तक जाओगे, फिर रिवर्स आ जाओगे। ये 4 डिजिट है तो 1 से 4 तक जाओगे, फिर रिवर्स आ जाओगे। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। तो आपको मालूम चल गया कि ये जो 4 है ये तो 2 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 2। और ये जो है ये तो किसका है, 1111 का स्क्वायर है, तो ये आ गया 1111। तो यहाँ पर सॉल्व करने पे कितना आएगा 2222। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए तो अब क्यूब रूट सीख लेते हैं। अच्छा, क्यूब रूट निकालना जो है ना बहुत ही आसान है। क्यों आसान है उसके पहले मैं आपको बता दूं, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 7 8 9 और 10। अब जैसे आपको ये इतने क्यूब पता होने चाहिए, वो 1 से लेकर 10 तक के क्यूब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो 1 से लेकर 10 तक के क्यूब से आपका काम हो जाएगा। अब होता क्या है इसमें, जैसे मान लीजिए आपको किसी नंबर का क्यूब रूट निकालना है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले यूनिट प्लेस, जैसे हमने स्क्वायर रूट में देखा था। तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर होता है उससे पता चल जाता है कि किस नंबर का ये क्यूब होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक यूनिक बात होती है, जैसे यहाँ 1 मिला आपको, तो 1 अब कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। समझ में आया, 1 मिल गया आपको, 2 यहाँ मिल गया आपको यूनिट प्लेस पे, यहाँ 3 मिल गया, यहाँ 4 मिल गया, यहाँ 5 मिल गया, यहाँ 6 मिल गया, ये 7 मिल गया, ये 8 मिल गया, ये 9 मिल गया और ये 0 मिल गया। यानी कि आपको सारे डिजिट्स यूनिट प्लेस पे मिल रहे हैं। आपको सारे डिजिट जो हैं 0 से लेकर 9 तक सारे डिजिट जो है वो यूनिट प्लेस पे मिल रहे हैं। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो नहीं मिल रहा। जैसे कि स्क्वायर रूट में 2 3 7 8 नहीं मिलता यूनिट प्लेस पर स्क्वायर करने के बाद, मगर क्यूब करने के बाद आपको यूनिट प्लेस पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सब मिल सकता है, ठीक है। मगर वो एक ही जगह मिलेगा। जैसे आपको 1 यहाँ मिला और कहीं नहीं मिला, 2 यहाँ मिला कहीं नहीं मिला, है ना, 3 यहाँ मिला और कहीं नहीं मिला, 4 यहाँ मिला, 5 यहाँ मिला, 6 यहाँ मिला, 7 यहाँ मिला, 8 यहाँ मिला, 9 यहाँ मिला, 0 यहाँ मिला, मतलब कहीं भी रिपीट नहीं हुआ। जैसे कि स्क्वायरिंग के केस में हो रहा था कि आपको 1 और 9 के स्क्वायर पे भी मिल रहा था, है ना, 4 आपको 2 और 8 के स्क्वायर पे भी मिल रहा था। वहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस थे, बट यहाँ पर आपको हमेशा एक ही ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा आसान हो जाता है क्यूब रूट निकालना। तो हम सबसे पहले यूनिट प्लेस पर देखते हैं। यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर होता है उसके हिसाब से ये फिक्स हो जाता है कि ये क्या होगा। और ये जो क्यूब रूट निकालते समय हम क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट हटा देते हैं। तो जब लास्ट के 3 डिजिट हटाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो बच गया वो किसके क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। अगर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो ले लेंगे छोटा वाला, इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं तो लेंगे छोटा वाला, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो लेंगे छोटा वाला। इस तरह से हम क्यूब रूट निकालते हैं। यानी कि क्यूब रूट निकालना बहुत ही आसान है। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा, एग्जांपल से ही थोड़ा आसानी समझ में आएगा आपको। जैसे मान के चलो, ये बात आपको क्लियर है कि आप जैसे इन किसी भी नंबर का क्यूब करोगे तो आपको यूनिट प्लेस पे 0 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, सब मिल सकता है। और ये कहीं रिपीट नहीं होते। इसका मतलब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल 1 है तो फिर यहाँ पर 1 ही होगा। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल 8 है तो फिर यहाँ पर जो नंबर होगा वो 2 होगा। अब ये मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ
कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 का क्यूब करने पे आपको 1 मिलेगा, 2 का क्यूब करने पे आपको 8 मिलेगा, और 8 का क्यूब करने पे आपको 2 मिलेगा। देखो, 2 का क्यूब करने पे 8 मिला, 8 का क्यूब करने पे यूनिट प्लेस पे क्या मिला, 2 मिला। फिर अगर मैं आपको बोलूँ 3 का क्यूब करने पे आपको यूनिट प्लेस पे 7 मिलेगा, और 7 का क्यूब करने पे आपको यूनिट प्लेस पे 3 मिलेगा। ठीक है, आप देख लो, 3 पे क्या मिला आपको, 7, 7 पे क्या मिला आपको, 3। ठीक है, 4 का क्यूब करने पे आपको क्या मिलेगा, यूनिट प्लेस पे 4 मिलेगा। 5 का क्यूब करने पे यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 6 का क्यूब करने पे यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 0 का क्यूब करने पे यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आपने देखा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का क्यूब करने पे यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 2 के क्यूब करने पे आपको क्या मिलता है, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 2 पे आपको क्या मिलता है, 8, और 8 पे आपको क्या मिलता है, 2। 3 पे आपको क्या मिलता है, 7, 7 पे आपको क्या मिलता है, 3। ठीक है, इसके अलावा सब पर क्या मिलता है, सेम मिलता है। जैसे 1 पर 1 मिलेगा, 2 और 3 हो गया, 4 पर 4 मिलेगा, 5 पर 5 मिलेगा, 6 पर 6 मिलेगा, 7 ही हो गया, 8 ही हो गया, और 9 पे 9 मिलेगा, और 0 पर 0 मिलेगा। तो यहाँ पर आपका इसके केस में आपको सेम सेम मिलेगा। अगर 0 है तो 0 ही मिलेगा क्यूब करने के बाद, 1 है तो 1 ही मिलेगा। ठीक है, 4 है तो 4 ही मिलेगा, 5 है तो 5 ही मिलेगा, 6 है तो 6 ही मिलेगा, 9 है तो 9 ही मिलेगा। बट अगर यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 2 है तो आपको क्यूब करने के बाद 8 मिल सकता है, और यूनिट प्लेस पर अगर 8 है तो क्यूब करने पे आपको 2 मिल सकता है। यूनिट प्लेस पर अगर 3 है तो क्यूब करने पे आपको 7 मिल सकता है, और यूनिट प्लेस पे अगर 7 है तो क्यूब करने पे आपको 3 मिल सकता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है ना, ये इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए, इसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पर 3 है, इसका मतलब ये जिस भी नंबर का क्यूब होगा उसके यूनिट प्लेस पे 7 होगा। ये फिक्स हो गया, ये मैंने हटा दिया। अब ये किसके बीच में लाई कर रहा है, ये 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो लेंगे छोटा वाला, तो ये आ गया 1 आंसर। क्यूब रूट निकालना बहुत ही आसान है, क्यूब रूट निकालना बहुत ही आसान है। अब देखो यहाँ पर जैसे ये 7 है, तो अगर ये 7 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। अब ये हटा दिया, बचा कितना, 12। अब 12 किसके बीच में लाई कर रहा है, तो आपने बोला कि 2 का क्यूब होता है कितना, 8, 3 का क्यूब होता है कितना, 27, तो 8 और 27 के बीच में लाई कर रहा है, तो लेंगे कितना, छोटा वाला, तो ये हो गया 2, 23 का क्यूब है ये। जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 पे तो फिक्स हो गया, ये 5 ही होगा, ख़त्म। ये लास्ट के 3 डिजिट हटा दिए, ये 274 है। तो आपने देखा यार 6 का जो क्यूब जो होता है, 6 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 216, और 7 का क्यूब कितना होता है, 343। यानी कि ये 6 और 7 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ कितना होगा, 6 हो जाएगा। छोटा वाला लेते हैं अपन। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि 7 है, तो यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा। अब ये लास्ट के 3 डिजिट हटा दिए, 250 आपने देखा 6 के क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, तो लेंगे कौन सा, छोटा वाला, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। जैसे यहाँ 7 आ रहा है, 7 है तो यहाँ कितना होगा, 3 होगा। ये लास्ट के 3 डिजिट हटा दिए, बचा कितना, 35। अब 35 किस केज में लाई कर रहा है, 3 का क्यूब 27 होता है, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो 27 और 64 के बीच में लाई कर रहा है 35, यानी कि 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही आसान है। फिर से देखो, जैसे यहाँ 8 है तो यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा। ये लास्ट के 3 डिजिट हटा दिए, 10। अब 10 किसके बीच में लाई कर रहा है, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, तो इनके बीच में लाई कर रहा है, तो लोगे कौन सा, छोटा वाला, यानी कि ये 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर से देखो, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कितना होगा, 8 होगा। अब ये लास्ट के 3 डिजिट हटा दिए, कितने बचे, 5। अब 1 का क्यूब कितना होता है, 1, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, इसके बीच में लाई कर रहा है, तो लोगे कौन सा, छोटा वाला। ठीक है, ये देखते, जैसे ये 7 है तो यहाँ 3 आएगा, फिक्स हो गया। ये लास्ट के 3 डिजिट हटा दिए, 148 किसके क्यूब के बीच में लाई करेगा,
तो आपके दिमाग में है 5 का और 6 का जो क्यूब होता है 125 और 216 उसके बीच में लाई कर रहा है ये, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, ख़त्म। जैसे यहाँ 5 है तो ये फिक्स हो गया कि यहाँ 5 होगा। अब ये लास्ट के 3 डिजिट हटा दिए, ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, इसके बीच में लाई कर रहा है यानी कि 1 ले लेंगे 15, ठीक है। फिर से देखो यहाँ 4 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 4 ही होगा। अब ये लास्ट के 3 डिजिट हटा दिए, बचा कितना 13। आपको मालूम है 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, इसके बीच में लाई कर रहा है तो ये लेंगे क्या 2, तो आ गया 24। तो इस तरह से आप क्यूब रूट निकाल सकते हो। तो स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना इस सेशन में हमने देखा। तो थोड़ा जल्दी मैंने कोशिश की आपको बताने की, क्योंकि आपको पेपर में भी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट थोड़ा जल्दी ही निकालना है। तो इस वीडियो को थोड़ा बार बार देखिएगा अगर आपको समझने में दिक्कत हो, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ सवालों के साथ में, ठीक है। थैंक यू।